सेहत में पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का केस सामने आने पर शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। एम पॉक्स को आलमी इदारा सेहत के आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। ये मर्ज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत की जानिब से आलमी सतह पर मंकी पॉक्स के केस बढ़ने पर इस मर्ज को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। मर्ज का एक केस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुआ है, जिस पर वजारत सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। वबाई अमराज के माहिरीन का कहना है कि एम पॉक्स एक वायरस है जो इंसानों और जानवरों को मुतासिर करता है, जिसकी अलामात में बुखार, सर दर्द और कमर दर्द शामिल हैं, जबकि मर्ज बढ़ने पर स्मॉल पॉक्स की तरह के दाने जिस्म पर वाज़े होते हैं। मंकी पॉक्स का वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक इंसान से इन्फेक्टेड एनिमल से भी इंसानों को लग सकता है। इसके लगने जो इसके वेज ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट उस इंसान या जानवर के साथ जिसके पास मंकी पॉक्स का वायरस है उससे ये ट्रांसमिट होता है, क्लोज कांटेक्ट से या शेयरिंग ऑफ थिंग्स से। बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इसका नहीं होता, लेकिन अगर किसी पेशेंट को कुछ सुपर एडेड स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसके लिए उनको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है या फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है या पेन मैनेजमेंट की या बुखार अगर किसी को हो रहा है तो उसके हवाले से जितनी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरियात होंगी वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ये मर्ज एक मुतासरा शख्स से दूसरों में मुंतकिल होता है, इसलिए माहिरीन शहरियों को हिदायत कर रहे हैं कि वो एम पॉक्स की अलामात जाहिर होने पर खुद को दूसरों से दूर रखें और डॉक्टर से रुजू करें ताकि मर्ज का फैलाव रोका जा सके। हमने तमाम सूबों के साथ मिलकर मीटिंग भी की है और रोज़ाना हमारी सूरत हाल पर कड़ी नज़र होती है और देखा जा रहा होता है कि सीन क्या है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान में अभी तक शुक्र है कि एक ही केस रिपोर्ट हुआ है मंकी पॉक्स का। पिम्स को भी हमने आइसोलेशन वार्ड में मुख्तस कर दिया है। एम पॉक्स से निमटने के लिए इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में खुसूसी वार्ड कायम कर दिया है, जहां तर्जुमान के मुताबिक एक मरीज जेर इलाज है। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।